सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को जो आंसर किस तरह बेसिकली लिखना है, और मैं जो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको थोड़ा थोड़ा आंसर को भी इलाबोरेट कर दूंगा ताकि आप लोग को कम से कम एक फील आ जाए कि भैया इस तरह क्वेश्चन हम लोग को करना है और आंसर इस तरह लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चीज़ है कि इसमें हमारा जो, जैसा कि चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया कि हमारी जो इंडस्ट्री है वह 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी में बेसिकली कैसे डेवलप हुई। ठीक, मतलब कि उनका ग्रोथ कैसा रहा, उनका स्टेटस कैसा रहा, और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कत आई, और क्या और किस तरह डेवलपमेंट आखिरकार हुआ। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें ही घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला रीजन यही था कि देखिए, जब भी पहला तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें अनेक चीजें चलने लगी। जैसे कि मान लीजिए, हमें जो सैनिक जितने भी थे उनके ट्रेन करने के लिए, तो उन्हें पहली बात अच्छा फूड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए और अच्छा हथियार भी चाहिए। तो रहने खाने तीनों तीनों तो चाहिए ताकि वे अच्छे तरीके से लड़ सकें और क्या, हाँ, और उस देश को जिता सकें। तो जब उन्हें कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी तो क्या हुआ ऐसा कि, तो जितने भी मिल इंडस्ट्री थी सब बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो ये लोग एकदम पूरा चाप के क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगी। जब इनका प्रोडक्शन हाई हुआ तो इससे हुआ ये फायदा कि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। वैसे भी हम लोग जान ही रहे हैं कि आवश्यकता ही हमारी आविष्कार की जननी होती है। जब मिल्स में मजदूर को कम काम कर रहे थे, ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए तो भैया नई नई मशीनें चलने लगी, तो यहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ गया। तो कुल मिला जुला कर फर्स्ट वर्ल्ड वार में सैनिक को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, बम चाहिए। तो इसके लिए तो इंडस्ट्री तो चाहिए चाहिए, जो कोई इंडस्ट्री ऐसी चाहिए जो कपड़ा बनाए। मतलब कि अगर चाह रहा तो भैया 50,000 60,000 कपड़ा चाहिए सैनिकों को। ठीक है, खाना की व्यवस्था चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इंडस्ट्री इसी मेन वजह से फैली कि जितने भी राज्य थे, जितने भी कंट्री थी, उन्हें हाँ अपने सैनिकों को या अपनी आर्मी को ज़्यादा बनाना था उसके लिए। और दूसरा बात कि अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना था कि हाँ भैया हम यहाँ पे इस कंट्री में जाके बेचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नई नई टेक्निक आई। तो कुल मिला जुला कर दो ही रीजन था। पहला तो आर्मी को पूरी तरीके से हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा बात की हाँ ज़्यादा हमें प्रॉफिट करने के चक्कर में नई नई इंडस्ट्री भी डेवलप हुई कुल मिला जुला कर। ठीक है, और दूसरा बात हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो इंडियन थे, उन इंडियन जितने भी हमारे काटन वाले, काटन से कपड़ा बुनते, तो उन्हें क्या क्या दिक्कत हुई। ठीक है, तो पहला दिक्कत किस कारण हुई कि जब हमारी इंडस्ट्री सेट हुई तो हमारे यहाँ तो भैया उतना नॉलेज नहीं था, उतना कंसिस्टेंसी नहीं थी जिसके थ्रू कि ऐसा हो जाए कि सभी लोग कहें कि भैया हम हमारे पास इतना पैसा, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री लिया के लगा दीजिए। तो जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटल हुई तो वहाँ पर जितने भी छोटे व्यापारी सबका बिजनेस खत्म हो गया। जिसे आप लोग समझिए कि जहाँ पे अगर आप लोग घर में या आप लोग बाहर जो है शहर में अगर एक मॉल खुला, जब मॉल खुलता तो भैया वहाँ पे सब लोग वहीं पे जाते हैं, और जितने भी छोटे मोटे दुकानदार है तो उनका बिजनेस कम हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर यही उन लोगों के भी साथ हो। जब इंडस्ट्री में गए, जहाँ पर हमारे मजदूर लोग 2 कपड़ा एक दिन में सिलते थे, इंडस्ट्री 20, 100, 200, 300 सिलने लगी। तो इससे इन लोगों का बहुत घाटा होने लगा। तो इन लोगों का पैसा भी ज़्यादा लगता था। जैसे मान लीजिए इनका खादी कपड़ा रहता, जैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का खादी कपड़ा देखिए आज भी खरीदने जाइए तो महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंडस्ट्री का कम यूज होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो कुल मिला जुला कर तो इसने जो प्रोडक्शन भी हाई हो गया इंडस्ट्री की वजह से। दूसरी बात कि हम वही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम आई। तीसरी बात कि यहाँ पर गरीबी थी, तो कोई भी ऐसा नहीं व्यापारी था कि जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा पाए। तो कुल मिला जुला कर क्या क्या फेस किए, पहली बात की नई इंडस्ट्री आई तो इन लोगों का पूरा बिजनेस ही समाप्त हो गया। और दूसरी बात, ये लोग का कास्ट बहुत ज़्यादा रहता था। ये लोग दो ही कपड़ा बनाते थे, लेकिन इंडस्ट्री वहाँ से 200, 300, 3,000 बनाती थी। और तीसरा बात, लैक ऑफ एजुकेशन था, और लैक ऑफ क्या था, हाँ बहुत सही, लैक ऑफ
प्रॉपर ट्रेनिंग भी थी कि भैया इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ग्रोथ होगा। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि हमारे यहाँ जो इंडियन थे उनका धीरे धीरे सारी चीजें ही समाप्त हो गई। छोटे छोटे व्यापारी थे उन लोगों का भी धंधा चौपट हो गया। ठीक है। और तीसरा हमारा एक टर्म आता है कि गोमास्तास क्या थे। ठीक है। तो आप लोग याद कर लिए, गोमास्तास जो थे यह बेसिकली एक सर्वेंट थे जो निगरानी रख रहे थे कि इंडस्ट्री में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और जितने भी अगर अगल बगल के इंसान हैं या मतलब जितने भी अगल अगल छोटे छोटे व्यापारी उन पर नजर रखते थे कि भैया ये जितने भी कॉटन है, अच्छे कॉटन है, सब किसको बेचे? हाँ, ब्रिटिश को ही बेचे और देशों में जा जाके न बेचे। तो कुल मिला जुलाकर गोमास्तास जितने भी थे इनका एक पेड नौकर थे कि इसके ब्रिटिश के, जो यह निगरानी रख रहे थे कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, यहाँ पे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है भैया सब ब्रिटिश तक पहुंच रहे हैं कि नहीं रहे हैं। ठीक है। कुल मिला जुला कर ये सुपरवाइजिंग का काम करते थे। ठीक है। मतलब कि सारी चीज को कंट्रोल करते थे, यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा ये देखिए क्वेश्चन है कि हमारा जो इन दोनों को गोमास्तास और जो विलेजर थे इनके बीच झगड़ा बार बार क्यों होता था। ठीक है। तो वैसे ही भैया होगा ही क्यों, ये जो गोमास्तास थे ये सोचते थे हम लोग राजा हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी व्यूअर्स हैं इनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो दबाव बनाते थे लेकिन और इनका सारे जितने भी सामान वामान सब सब छीन लेते थे और कम पैसा देते। तो इन्हीं कारण विलेजर भी कभी कभी गुस्सा करके झगड़ा करते थे कि भैया हमारे काम का कम से कम जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसका तो कम से कम एटलीस्ट उतना पैसा तो हमें दो। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि दोनों में क्लश होता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेसिकली यही पूछेगा कि हु वाज द गोमास्तास और व्हाट इज द रोल ऑफ इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो यही पूछ देगा तो आप लोग बता ही लेंगे। ठीक है। देखिए मैं आप लोग के थ्योरी के रूप में कवर करा रहा हूँ। ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है। और पांचवा बात है कि ये जो मार्केट में थे, जो नए नए ब्रिटिशर थे, ये ब्रिटिशर बेसिकली मार्केट में बेचते कैसे थे इंडियन मार्केट में। ठीक है। जो पहले इंडियन का माल लेके जाते थे अपने देश में, वहाँ पर इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन करके यहाँ पे ही ला के बेचते थे। तो पहला रीजन इनका बिकने का पहला ये था कि यह जो अपने शर्ट पर या जितने भी इनके सामान थे ना सब पे लोगो लगा देते थे। और लोगो से, लोगो मतलब नहीं जैसे कि मान लीजिए कोई आप लोग कभी कपड़ा खरीदते ब्रांडेड तो नहीं लिखा रहता स्पार्क लिखा रहता है, लुइस पीटर लिखा रहता है, फिलिप्स लुइस लिखा रहता है। तो कुल मिला कर लोगो रहता था। सभी आदमी सोचते थे भैया ये तो बहुत ब्रांडेड है या तो बहुत क्वालिटी है। ठीक है। पहले ये लोगो इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा बात की इन्होंने इंडस्ट्री की मदद से प्रोडक्शन हाई किया और शायद ही उस पर पेंट भी करने लगे। मतलब कि कभी किसी का फोटो लगा देते थे, मतलब इंडियन का सेंटीमेंट के लिए जान ही रहे थे कि यहाँ तो रिलीजन बहुत फॉलो था। तो यहाँ पर कृष्ण जी का फोटो, सरस्वती माता का फोटो, इन लोगों का फोटो लगा देते तो और सब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन जो हमारे लोकल व्यूअर थे वह ये सब लगाने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिसके कारण इनका और फायदा होने लगा। तीसरा बात की यह हमेशा हर जगह अपना प्रचार करते थे। जैसे कोई कैलेंडर है, कैलेंडर के नीचे लिख देते थे मेड इन मैनचेस्टर या मेड इन ब्रिटेन, मतलब जो जो उनकी कंपनी रहती थी उनका बेसिकली लिख देते थे। तो इनसे क्या होता था, मनुष्य मतलब जैसे आप लोग भी जब ऐड देखते हैं तो आप लोग कभी भी जाते होंगे दुकान में ना कुछ खरीदने, मतलब पेस्ट खरीदने जाते तो क्या कहते हैं, कोलगेट दे दीजिए। ठीक है। ये नहीं कहते कि मैं टूथपेस्ट है, क्या कहते हैं, कोलगेट दे दीजिए। कोलगेट ने अपने मन पे देखिए राज कर लिया कि हाँ एडवर्टीजमेंट की मदद से कि हाँ भैया देखिए कुल मिला जुला कर अगर आपको पेस्ट खरीदना तो कोलगेट का ही लेंगे। ठीक है। उसी प्रकार इन लोगों ने भी लोगों का माइंड पास किया कुल मिला जुला कर। समझे कि नहीं। तीन मेन वजह था, पहला कि लोगों का इंट्रोड्यूस किया, दूसरा बात कि इंडियन के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी जिसके कारण ये लोग किसी भगवान के किसी देवता का फोटो नहीं छापते थे। तीसरा बात वही कि भैया ये लोग करते क्या थे कि कैलेंडर से लेके हर जगह एडवर्टीजमेंट करते थे। कुल मिला जुला कर इनके पास पैसा तो था ही। समझे। पांचवा समझ में आया आप लोगों को, बहुत आसान है। ठीक है। हमारा लास्ट है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ब्रिटेन में कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो जो इंडस्ट्री का प्रोसेस था बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ कि इसमें, हाँ ब्रिटेन में क्यों, पहला रीजन तो यही था कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार था। तो इसकी वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा जितने भी मिल थे, जितने भी इनकी इंडस्ट्री थी, सब पे प्रेशर पड़ने लगा भैया ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करो क्योंकि हमें चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें 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 अपने आर्मी को भी तो फीड करना है। तो कुल मिला जुलाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से नई नई मिल भी सेटअप होने लगी। दूसरा नई टेक्नोलॉजी भी आई। जब नई टेक्नोलॉजी आई तो उसकी मदद से भी
इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज हुआ, ठीक है। और ये लोग यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में भी जा जाके अपना सामान बेचते थे। वहाँ से जितने भी मटेरियल थे, रॉ मटेरियल लेते थे सस्ते दाम पर, मान लीजिए 5 रुपये में लेते थे और इसका प्रोसेस करके 100 रुपये में ला के बेचते थे, यानी 95% इनका क्या रहता था, हाँ, प्रॉफिट। तो उसी देश का सामान लेते थे, उसी देश में बाद में ला के बेच देते थे। कुल मिला जुला के बहुत लोग चालाक थे, ठीक है, इसका वजह था। और लास्ट ये वजह था कि इन लोगों की जो कपड़ा की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, मतलब भले से ये लोग मशीन की, देखिए मशीन की जो भी चीज़ बनती है सब क्या रहती है, एक समान रहती है, उसमें तो कोई गलती होने का चांस नहीं रहता था। तो कुल मिला जुला कर ये लोग इस तरह भी आगे बढ़ गए और ये जहाँ पे जाते थे उनकी लोकल मार्केट को भी समाप्त कर देते थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मिल लीजिए, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।